भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर और बसपा नेता असद अली की झड़प हो गई। निकाय चुनाव के दौरान नंद किशोर गुर्जर और बसपा नेता असद अली की झड़प हुई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो गाजियाबाद में लोनी विधायक नंद किशोर गुर्जर की झड़प हुई है और बड़ी मुश्किल के बाद पुलिस ने बीच बचाव किया, मामला शांत हुआ। तो भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर और बसपा नेता असद अली की झड़प हो गई और आप देख रहे हैं मतदान केंद्र के बाहर ये पूरा हंगामा हुआ। हालांकि किस तरीके से इस झड़प को पुलिस ने शांत करवाया, नंद किशोर गुर्जर और बसपा नेता असद अली की झड़प हुई। सुनिए क्या दिक्कत कर रहे हैं। वोट कौन रोक लेगा? वोट आगे चलो, किसका वोट रोका? किसी का वोट बाहर चलो, बाहर चलो। अरे वोट डलवाएंगे, चलो। क्या हो गया? नहीं हो गया। देखिए बसपा नेता जो है वो आरोप लगा रहे हैं कि वोट करने से रोका जा रहा है और विवाद की स्थिति बन गई। एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, गाजियाबाद की तस्वीरें। और शक्ति का रुख करते हैं। शक्ति, ये लोनी से खबर आ रही है जहां पर भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर और बसपा नेता असद अली की झड़प हो गई। असद अली कह रहे हैं कि वोट से रोका जा रहा है। और क्या पूरा मामला है, क्या जानकारी मिल रही है? जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हम बात अगर लोनी की करें तो लोनी सबसे ज़्यादा हॉट चुनाव बना हुआ है, क्योंकि वहाँ के विधायक नंद किशोर गुर्जर हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। और नंद किशोर गुर्जर ने इस पूरे चुनाव की खुद वहाँ की कमान संभाली हुई है। रात हो या दिन हो, उन्होंने एक किया हुआ है इस समय। तो वहाँ पर एक बूथ पर जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से असद अली हैं और उनकी जो पत्नी है वो चुनावी मैदान में है और वहाँ विधायक पहुँचते हैं नंद किशोर गुर्जर और दोनों की आपस में झड़प होती है। वही विधायक आरोप लगाते हैं कि फर्जी वोट डलवा रहे हैं, वही वो कहते हैं कि ये बीजेपी वाले बदतमीजी कर रहे हैं। तस्वीरें स्क्रीन पे कि किस तरीके से दोनों ही नेताओं की आपस में वहाँ झड़प हो रही है। तो सबसे ज़्यादा अगर बात की जाए तो लोनी ही हॉट सीट बनी हुई है गाजियाबाद की, और वो ऐसी हॉट सीट बनी हुई है जहाँ पर वार पलटवार वहाँ पर जारी है। कभी कोई कहते हैं कि इस नेता ने उसको समर्थन दे दिया, उस नेता ने उसको समर्थन बिल्कुल दे दिया। शक्ति हमारे साथ बने रही है और विधायक नंद किशोर गुर्जर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नंद किशोर जी, ये पूरा मामला क्या था, किस बात को लेकर बहस हो गई? देखिए, दिल्ली से हमारे यहाँ फर्जी वोट बना हुआ है लोनी में, दिल्ली सटी हुई है। 20,000 से ज्यादा फर्जी वोट है। बुरके में जो है बंद करके हमने प्रशासन को कहा था 2 दिन पहले। एक कार्यकर्ता ने थाने में तहरीर दी थी, पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया कि वहाँ रात में सैकड़ों गाड़ियों से महिलाएं आई हैं, घरों में रुकी हैं। और आज उसी के तहत बसपा का जो हमारा जो प्रत्याशी, उसका पति जो एक अपराधी है असद अली ने बुर्का वाली को लेकर के सीधा घुस गया। ना पुलिस ने रोका और मैं वहाँ पहुँच गया तो मैंने उसको विरोध किया। अब इस तरह की गुंडागर्दी अगर करेंगे तो ये कैसे चलेगी? फिर अगर प्रशासन ये सब आराम से खड़ा देखता रहेगा कि खाली हमारा वर्दी पहन करके ड्यूटी करने का ही काम है, वो चेक नहीं करना है किसी को, तो फिर तो करना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल, लेकिन नंद किशोर जी, हम लोग सुनवा रहे हैं असद अली की बात। वो कह रहे हैं कि देखिए हमारे पास वोटर कार्ड है लेकिन वोट करने से रोका जा रहा है। नहीं तो वोटर कार्ड है तो क्या प्रत्याशी लेके घुसेगा क्या अंदर? तो हम लोग भी फिर तो सबको लेके घुसे अंदर। प्रत्याशी का क्या मतलब है जी? भाई वोट है जिसकी वो जाए अंदर, लेकिन प्रत्याशी जाकर के वहाँ कह रहा वोटर कार्ड है, किसी और का दिखा रहा है। यहाँ हजारों वोट फर्जी डल रही हैं। हमारा प्रशासन को कहना है, यही हमने कहा अधिकारियों से, कि या तो आप करें, नहीं करें तो फिर हमें अपने आप करना पड़ेगा, उसमें ठीक नहीं है जी। तो ये जो गड़बड़ियां नंद किशोर जी हुई है, किसी पार्टी विशेष की तरफ से हो रही हैं क्या? पूरा ये आप समझते हैं कि ये बसपा गड़बड़ कर रही है, सपा गड़बड़ कर रही है? कौन कर रहा है? बसपा से मुस्लिम प्रत्याशी लड़ रहा है असद अली। अब बुरके की आड़ में है, क्या पुरुष भी और महिलाएं भी दिल्ली से आकर के बुरका पहना वोट डाल रहे फर्जी, तो ये गलत है ना। इस मामले में आपको इंटरवेंशन करना पड़ा, आपको बहस करनी पड़ी। क्या पुलिस और प्रशासन अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे हैं? आपने देखा नहीं है? अगर आपने वहाँ देखा है जो वीडियो चल रहा है उसमें कहीं पुलिस का कुछ दिखाई दे रहा है आपको? इस तरह से खड़े जैसे पता नहीं यहाँ बारात में आए हैं क्या? बिल्कुल, लेकिन हर बूथ पर तो नंद किशोर जी आप पहुंच नहीं सकते। अगर आपकी ये आशंका है कि फर्जी वोटिंग हो रही है, फर्जी कार्ड है, नहीं, तो आप 10 पे जाएंगे, 20 पर जाएंगे। अगर प्रशासन ऐसे काम कर रहा है तो फिर निष्पक्ष वोटिंग कैसे हो पाएगी? नहीं, मैंने कमिश्नर को बोल दिया है गाजियाबाद को। मुझे उम्मीद है कि वो सख्त कार्रवाई करेंगे, सख्त अधिकारी हैं। मैं पहले से ही कहता आ रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जिस तरह का माहौल है, दिल्ली का सीलमपुर तक का 20,000 वोट आ जाता है, फर्जी डलता हर चुनाव में। अब हम अपने व्यक्तिगत रूप से रोकते हैं, लेकिन ये बात सही है, हम जाएंगे रोकेंगे तो कहीं ना कहीं बवाल होगा। फिर प्रशासन कहेगा कि विधायक बवाल कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं। आप लोग भी चलाएंगे।
बिल्कुल, लेकिन नंदकिशोर जी ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि सीलमपुर का मतदाता यहाँ कर आ जाता है, 20,000 लोग अपना वोटर का कार्ड बनवा लेते हैं। यार रोहिंग्या, मैं बड़ी बात और भी कह रहा हूँ, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का वोट भी है। दिल्ली में बहुत भारी संख्या में रोहिंग्या और बांग्लादेशी रहता है, जो दिल्ली में भी वोट डालता है और यूपी में भी डालता है। मैंने पहले भी दिखाया था, स्टोरी कवर कराई थी, और उनके दोनों जगह के कार्ड है, वोटर कार्ड और राशन कार्ड। ये बड़ी है, लौनी जैसी सेंसिटिव सीट है क्योंकि दिल्ली से सटी हुई है, तो इसके लिए प्रशासन को विशेष इंतजाम करना चाहिए। हमने बोला एसपी गाजियाबाद को, सख्त अधिकारी हैं, उम्मीद है कि आधे घंटे में या तो समय लेंगे, तो इसको शाम तक ठीक करेंगे, और नहीं कर पाए तो फिर हम करेंगे। बिल्कुल, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि अगर प्रशासन अलर्ट नहीं रहा, पुलिस अलर्ट नहीं रहा, तो यहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्या भी गाजियाबाद में वोट करके चले जाएंगे। बिल्कुल, लौनी में तो करते ही हैं, हम उनको रोकते हैं हर बार, लेकिन इस बार जिस तरह से भारी संख्या में घुसे हैं कल रात में आके जी, तो उनको रोकना जरूरी है ना, फिर मतदान का मतलब क्या है। बिल्कुल, शुक्रिया नंदकिशोर जी, हमारे साथ आप जुड़े और आपने बात की। तो बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने कई गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि रोहिंग्या और बांग्लादेशी भी फर्जी तरीके से लोनी में मतदान कर रहे हैं। उन्होंने कमिश्नर को इस बारे में जानकारी दी है और उन्होंने ये भी कहा कि फर्जी वोटिंग हो रही है, इस फर्जी वोटिंग को रोकना हमारा दायित्व है। और उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पुलिसकर्मी इस तरीके से खड़े हैं मतदान केंद्रों पर जैसे वो ड्यूटी करने नहीं बारात में आए हो। उन्होंने ये भी कहा कि हम अगर जाएंगे तो कहेंगे कि विधायक बवाल कर रहे हैं, लेकिन रोहिंग्या को वोट नहीं डालने देंगे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।